चर्चा में समझ में आ रही है कि आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग है। दरअसल जो मॉनसून के फेल होने की या अल नीनो की बात थी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है और जहाँ से आपको जिस से मॉनसून हवाएं आने वाली है उनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंशियल क्या है। तो अगर यहाँ पे गर्मी बढ़ती रही उम्मीद के मुताबिक जो शायद IMD मान रहा है तो फिर वो अल नीनो की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। लेकिन ये भी तो एक फोरकास्ट ही है कि गर्मी कितनी बढ़ेगी। गर्मी हो गई है। हाँ। और ये बढ़ती जाएगी तो फिर हमारे लिए तो अल नीनो हर बार कंफ्यूजन पैदा करता ही है नीरज। नहीं देखिए इसमें जो प्रदीप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि गर्म आप तापमान को ट्रैक करिए। अब आप अल नीनो को छोड़िए, जितनी ज्यादा गर्मी हो आप उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि उतना ज्यादा संभावना है अच्छी बारिश होगी। सही है, ये बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे बस हम उसमें अल नीनो अब हम उसमें जोड़ रहे हैं, उसको तकनीकी बना देते हैं। बस सही बात उसमें तो चलता था कि जब गौरैया धूल में नहाती थी उड़ रही तो आदमी बताता है पछुआ की हवा चलेगी और बारिश होगी। अब इसमें नासा की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। नहीं हमारे गुजरात में कुछ ट्राइब्स हैं जो कि होलिका दहन के दिन उस समय जब होलिका जलती है उसके बाद ऐसे हवा में मिट्टी उड़ाते हैं और उसके गिरने से अंदाजा लगाते हैं। तो अभी मुझे कोई बता रहा था उनका फोरकास्ट इस बार ये है कि बारिश तो होगी लेकिन रुक रुक कर होगी। तो आप ऐसी फसलें जिनको कंटिन्यूअस पानी चाहिए उनके लिए मुश्किल है, तो ऐसी फसल चुनेंगे लोग जहाँ पे धान की फसल में दिक्कत होगी। क्योंकि धान को कंटिन्यूअस पानी चाहिए और खूब पानी चाहिए, तो धान के लिए दिक्कत। लेकिन इसीलिए 65% चांसेस है कि अल नीनो बहुत खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नहीं आएगा वो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे मानसून इस तरह है और अभी 12 जून की डेट होती है जो हिट करता है मानसून, तब तक आते आते आपको अनुमान बदलते हुए दिखेंगे और तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें भी बदल चुकी होंगी, क्योंकि 12 जून की डेट भी ऐसी है कि उस समय तक बिल्कुल तस्वीर राजनीतिक तौर पे भी साफ हो जाएगी तो और स्पष्ट होंगे। तो हमें लगता है कि मानसून को लेकर के जो बहुत चिंता बाजार थी वो नहीं। ऐसे भी देखिए 2 या 3 मानसून खराब हुए हैं पिछले साल में बारिश अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बाजार पे इसका इतना असर नहीं पड़ा। महंगाई आपकी काबू में ही रही, फूड इन्फ्लेशन नीचे ही है। अब साइक्लिकली इतने दिनों तक नीचे रहने के बाद हो सकता है कि अब थोड़ा ऊपर चलना शुरू करे, फिर भी बाजार के लिए इतना हेडेक नहीं होगा कि सही कह रहे हैं, क्योंकि फूड ग्रेन का जो स्टोरेज भी आप देखिए भंडार भी है वो भी अच्छा खासा बना हुआ है। तो बाजार का फोकस, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे स्काईमेट ने जो मूड बिगाड़ा था, स्काईमेट को अगर आप -1 दें और मेट को अगर आप +1 दें तो =0, तो ये वाली खबर तो हमारे सामने से निकल गई है और अब फोकस वापस नतीजों पर। और नतीजों में आज TCS ने जो कमाल दिखाया और TCS के अच्छे नतीजों का असर पूरे के पूरे टाटा समूह पर देखने को मिला। क्या गजब की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील भी भाग गया जिसका कोई टाटा मोटर से लेना देना नहीं है। तो कहते हैं जब खबर पॉजिटिव है तो पूरे ग्रुप को ऊपर ले जाती है। आप देखिए नहीं, चंदा साहब ने आकर के बहुत काम किया है TCS। तो मुझे लग ही रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि 2-3 दिन से अगर ये सबड्यूड सा है, गिर रहा है, चल नहीं रहा है, ये थोड़ा ही 2-4 रुपए गिर रहा है, तो इसका मतलब लोग इस बात को डिस्काउंट कर रहे हैं कि खराब आएगा। ये वो आशीष जो सुबह से कह रहे हैं कि IT का बॉस तो TCS है, तो बॉस तो चंद्रा साहब ही बना के गए। सही बात। अब उनके हाथ में पूरे ग्रुप की कमान है, तो वो टाटा मोटर्स को भी बिग बॉस नहीं तो छोटा बॉस तो बना ही देंगे ना। मतलब बाजार ये मान के चल रहा है। टाटा मोटर्स भी आज भी मैं ख्याल में चला है, बहुत बढ़िया रिटर्न टाटा मोटर्स मिले रिजल्ट्स लेके अब तक 7 फरवरी से टिल डेट गजब के रिटर्न टाटा मोटर्स ने दिए। ये देखिए क्या जबरदस्त। तो उम्मीद है कि कल बाकी के टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चलेंगे। देखिए आज हम सुबह कह रहे थे प्रदीप कि ये टाटा मोटर ने अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, TCS भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो क्यों ना टाटा एलेक्सी लिया जाए। टाटा एलेक्सी में भी 4 डिजिट के टारगेट्स आ गए, तो अब बाकी के छोटे वाले कल ढूंढेंगे स्टॉक 2020 की टीम में टाटा ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स चर्चा पे। और अब बात करेंगे थोड़ी सी राजनीति की, चटपटी खबरें हैं प्रदीप। राजनीति में एक बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले आई कि चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ और मायावती जी को 48 घंटे और 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक्शन हुआ है, क्योंकि एक ने कुछ और बयान दिया था अली बजरंगबली टाइप का, और इन्होंने मुसलमानों से वोट मांगे, तो जो शिकायत उस पर एक कार्रवाई हुई है। अब आप ये बताइए 48 घंटे अगर मायावती जी प्रचार नहीं करेंगी तो मायावती की तो ये दिक्कत BSP के लिए है, क्योंकि योगी जी की सभा में तो कोई और कर लेगा, और इनकी तरफ से कौन करेगा? सतीश मिश्रा। मैंने तो BSP में किसी और बड़े नेता को रैली करते हुए सुना नहीं है। ये एक्चुअली देखिए, इसको नजरिए से देखिए, हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार चुनाव आयोग ने सख्ती से काम उठाया और चुनाव में 2 नेताओं को चुनाव प्रचार से चुनाव आयोग ये मैसेज है जो आजम खान के ऊपर भी होनी चाहिए। जो शुरुआत में लग रहा था चुनाव आयोग बहुत ढीला है, ये है वो, उसके बाद देखिए जो उन्होंने अपना एक के बाद एक, वो कहते हैं हिंदी में बांस करना शुरू किया। अब देखिए पहले वो मोदी वाली मूवी एक बार के लिए बैन लगा दी, उसके बाद तेजी से कार्रवाई होती जा रही है। तो अगला नंबर आजम खान का होना चाहिए, हो सकता है। बहुत ही गजब खतरनाक और भद्दी बेहूदी टिप्पणियां करी निजी। तो आप शिकायत भेजिए कि मतलब आप
अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? तो अब नहीं, हमारे भेजने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन इसमें सो मोटो खुद ही सुन रहा है। उसके और बताओ पहुंचे चुकी होंगी, नहीं पहुंचेंगी ऐसा नहीं है। इस समय जो तेजी से सड़कों पे कार्यवाही हो रही है, जो नकदी के ऊपर ज्वेलर्स पे जो मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि मुंबई में, कोलकाता में जो बहुत तेजी से धरपकड़ हो रही है ना, इस बार एक्चुअली चुनाव आयोग बहुत सख्ती बरत रहा है और ये बढ़िया भी है, बरतनी भी चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसी लिस्ट बनाई है उन शहरों की जहां पे सबसे ज्यादा कैश पाया जा सकता है और वो सौंपा गया है एनफोर्समेंट एजेंसीज को। अच्छा, चलते लास्ट अपडेट, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे रवि किशन, भोजपुरी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। क्या बात कर रहे हैं? तो मनोज तिवारी क्या? दिलीप कुमार नहीं, अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं भोजपुरी के रवि किशन, और उनका चेला दिनेश लाल यादव, वो आजमगढ़ से लड़ रहा है। और जो जीते सांसद वहां से थे निषाद जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, प्रवीण निषाद, उनको भेज दिया गया संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर के जो, याद होगा आपको, एक सांसद जी जिन्होंने जूते से पिटाई करी थी, हाँ याद है, उनका टिकट कट, आपने वो दिखाई थी ना वीडियो सुबह, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह उनके पिताजी को देवरिया से टिकट दे दिया गया है। ये क्या बात हुई? ऐसे ही घुमा दिया गया सबको। एक बात तो पक्की है, ये नीरज को जिस तरह से ये सब याद हो रहे हैं, नीरज कौन सी सीट पर नजर है? मेरी सीट तो रायबरेली से ही लड़ेंगे। नहीं, रायबरेली देखो सोनिया जी की सीट मैं तो मुंबई में हूँ। ओके, चलिए, तो ये चर्चा जारी रहेगी। कल फिर से हमारे साथ जुड़िएगा चाय की चर्चा पर। वक्त की कमी है, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि रैप अप करने का समय आ गया है। धन्यवाद लेकिन आज सुबह से अब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।